तो आज हम लोग करने वाले हैं 8th और 9th कोड। ठीक है, 8th कोड पहले देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अच्छा हाँ, एक चीज़ तुम लोगों को बताना था, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग सिर्फ कोड देखने आए हो कि कोड उसको रटने, तो वो लोग थोड़ा स्किप करके आगे जाके देख लेना वो कोड कैसे करना है, मतलब क्या कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और जिनको सीखना हो वो लोग अभी पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। पहले यहाँ पे कोड लिख लेते हैं पाइथन शेल में अपने। कट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पे पहले मैं कमेंट में एक चीज़ तुम लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे इक्वल टू दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये होता है पाइथन के अंदर, एक होता है डबल ये। दोनों का में अंतर क्या होता है? देखो, सिंगल जब हम इक्वल टू लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पाइथन में कि हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मान लो हमें a इक्वल्स टू 9 देना हो। ठीक है, हमने a इक्वल्स टू 9 लिखा है। इसका मतलब होता है हम अपने कोड को बता रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं कि a की वैल्यू 9 है, हम बता रहे हैं। अगर हम लिखते हैं a डबल इक्वल्स टू 9, डबल इक्वल्स टू 9, तो यानी हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या a इक्वल्स टू 9 है, या फिर हम उनको कुछ कंडीशन देंगे। अगर a इक्वल है 9 के, अगर होता, मतलब तुम लोग चेक करो कि ये 9 के इक्वल है या नहीं है, तो क्या करो, या पूछ रहे हैं कि क्या a इक्वल है 9 के। तो डबल इक्वल मतलब पूछना, और सिंगल इक्वल का मतलब होता है बताना। ठीक है, इसका यूज़ हमें करना है यहाँ पे कोड में। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं। देखो, राइट क्या था क्वेश्चन, राइट अ टू फाइंड अ वेदर गिवन नंबर, यानी एक नंबर हमें इनपुट लेना है। एक्स ले लेते हैं उसको, एक्स इनपुट। थोड़ा जो बैकग्राउंड में भजन चल रहा है यार, वो पड़ोसी का घर, वो सुन लेना भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, आई एन टी इनपुट, और इसको लेते हैं एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, एक चीज़ तुम लोगों को पता होगी, कोई नंबर इवन तब होता है जब वो टू से डिवाइड करे। वो टू से डिवाइड नहीं करता तो हम उसको ऑड मान लेते हैं। ठीक है, तो एंटर अ, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर यहाँ हम लिख देते हैं, ऐसे एंटर अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पे, वैसे तो सुनो, अच्छा नहीं, कोई नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ होती है कि नेगेटिव नंबर्स को भी तो इवन माना जा सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी तो इवन होते हैं। नेगेटिव, मान लो नेगेटिव, तो वो भी इवन नंबर ही हुआ एक। तो एंटर अ नंबर हम यहाँ बोलेंगे, एंटर अ इंटीजर नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नंबर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़, कंडीशन डाल देंगे यहाँ पे। तो इफ़ कंडीशन ज़्यादातर लोग तो पता ही होगा भाई, इफ़ मतलब होता है हमें उस अपने कोड को एक कंडीशन दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एंड और की तो यहाँ जरूरत नहीं हो, अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी एंड और नॉट, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना है। इफ़ यहाँ पे अभी कर लेते हैं एक्स परसेंटेज रिमाइंडर, यानी टू डबल इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स को अगर हम टू से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आता है। ठीक है, अच्छा, सेमी कॉलन हमेशा देना होता है जब भी हम कोई कंडीशन डालते हैं, वाइल लूप या इफ़ डाल दिए, कोई कंडीशन अब है तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं, ये डबल डॉट जो यहाँ पे आया है, ये हमको हमेशा देना होता है। ठीक है, और उसके बाद एक टैब छोड़ना होता है, ये टैब वाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई हमारी, इफ़ एक्स परसेंटेज टू डबल इक्वल टू ज़ीरो, हाँ, इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो हमें क्या होगा यहाँ पे, हाँ, हमें डालना है प्रिंट इवन नंबर, इवन नंबर एल्स। अगर ये नहीं होता है, यानी टू से डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी वो ओड ही होगा, कोई और कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, यानी हम सीधा डाल देंगे एल्स। ये भी कंडीशन होती है, इफ और एल्स दो कंडीशन होती है। प्रिंट ऑड नंबर, ये बस इतना सा कोड इसके लिए लगना है। ये ऊपर का कमेंट वाला हिस्सा है, कोड का हिस्सा नहीं है, वो मैं तुम लोग को बता रहा था। ये 4 लाइन का सिंपल कोड है, बस इसकी जरूरत है, और इससे ये हो गया आराम से।
एंटर नंबर, मान लो मैंने डाल दिया 18, इवन नंबर। अब इसी को मैं वापस रन करता हूँ, कोई इवन नंबर इस बार डालता हूँ, नहीं इवन नहीं मतलब ऑड नंबर, 17 ऑड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लो नेगेटिव नंबर वापस डाल के देखता हूँ, एक -6 इवन नंबर, नेगेटिव ऑड नंबर डालता हूँ, -9 ऑड नंबर, ठीक है। पहला कोड तो आसान था, और ये मैं तुम लोग को ये भी सिखा दिया कि डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है। तो अब करते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री इंटीजर्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में हमें इंटीजर ही लेना है, यहाँ पे फ्लोट नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इंटीजर लेना है हमको अमंग द थ्री इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना है 3 इनपुट हमें लेने हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ए इक्वल्स टू INT इनपुट, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं फर्स्ट नंबर बी इक्वल्स टू INT इनपुट, सेकंड नंबर C equals to INT input, थर्ड नंबर, ठीक है। ये वाला बड़ा क्यों लगा, ये वाला बोर्ड, यहाँ पे देखो यहाँ तक पहुँचा है, कोई नहीं आगे देख लेंगे, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब हमारे 3 ये हो गए हैं, अब हमें चेक करना है इफ, पहले हम लोग लगाएंगे इफ ए, अच्छा यहाँ पे मैं बताने वाला था ना ए इफ एंड और नॉट का बात, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है अलग से, उसके अंदर देखो वो आता है ना टू एंड फॉल्स एंड टू नॉट ऐसा करके आता है, वो क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा। फिलहाल मैं नॉट एंड और की बात बता देता हूँ मैं यहाँ सिंपल, ठीक है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन, यहाँ पे मैं यहाँ को एक पहले ये लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे ठीक से तुम लोग को समझ आएगा। ए इज बिगर देन बी एंड ए इज बिगर देन सी। देखो एंड का मतलब होता है दोनों चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे मैंने ए इज बिगर देन बी और ए इज बिगर देन सी, दोनों चीजें सही होंगी तब ये जो मैंने लिखा है कंडीशन, इफ ये दोनों कंडीशन अगर दोनों सही होंगी तब ट्रू कंडीशन आएगी, तब ट्रू आएगा आंसर। अगर इन दोनों में से एक भी गलत होता है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने लिख देता और, ये मैं अगले एक और वीडियो में ठीक से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं एकदम आसानी से जैसा बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। और का मतलब होता है ए या तो ये कंडीशन सही हो या फिर ये कंडीशन सही हो तो ट्रू आ जाएगा। और एक और चीज़ होती है नॉट, नॉट का मतलब होता है यहाँ पे जो भी आता, इसका आंसर जो भी आता वो उसको उल्टा कर देता। मान लो इसका आंसर आ जाता टू, टू आ जाता तो उसको फॉल्स कर देता, फॉल्स आता तो ट्रू कर देता। नॉट का काम होता है जो भी आंसर है उसको उल्टा कर देगा। और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक चीज़ सही हो तो ट्रू कर देगा। एंड का मतलब होता है अगर दोनों सही होंगे तो ट्रू करेगा, वरना फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें चाहिए एंड की जरूरत है, ठीक है। एंड क्योंकि ये दोनों चीज़ें सही चाहिए, इसमें सही होनी चाहिए, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, तभी ए सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ हम डालेंगे प्रिंट ए, नहीं हाँ हम ए ही करेंगे, हाँ ए इज द बिगेस्ट नंबर। अच्छा ए इज द बिगेस्ट नंबर नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए कॉमा ब्रैकेट लेंगे इज द बिगेस्ट नंबर। एग्जाम में तुम लोग सीधा यहाँ ये भी डाल सकते हो, ए के ऊपर ही कॉमा डाल दो,
वहाँ एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे तुम ये भी डाल सकते हो, ए इज द बिगेस्ट नंबर, ये भी सही रहेगा। अगर लेकिन अगर मेरे तरीके से होगा कि ए बाहर रखे हो तुम लोग, ए ये तो ये ज़्यादा सही रहता है, तो मैं तो यही करूँगा। अब यहाँ ये कंडीशन तो कंप्लीट हो गई कि ए सबसे बड़ा होगा, तो ये काम करेगा। अगर नहीं किया तो सीधा वो अगले वाले इफ पे चला जाएगा। इफ बी इज बिगर देन ए एंड बी इज बिगर देन, क्या क्या करूँ मैं, सी, ये दोनों कंडीशन अगर सही होती हैं, अरे यार मैं पागल गलती करने लगा हूँ। प्रिंट प्रिंट बी इज लार्जेस्ट, यार मैं सीधा लार्जेस्ट छोटा ये आता लिखने में, तो ये मैं ये लिखूँ, ठीक है। अब एल्स, यहाँ पे तुम वापस ये लिख सकते हो, इफ सी इज बिगर देन ए एंड सी इज बिगर देन बी, वो भी सही रहेगा। लेकिन एल्स करने से डायरेक्ट आ जाएगा वो। तुम लोग वो भी लिख सकते हो कि यहाँ पे वापस लिख दो, जैसे यहाँ ए इज बिगर देन बी, ए इज बिगर देन सी था, यहाँ बी इज बिगर देन है, बी इज बिगर देन सी, यहाँ ये भी तुम लिख सकते थे डायरेक्ट इफ, चलो मैं वही कर देता हूँ, वो याद रखने में आसान है, क्योंकि सी इज बिगर देन ए एंड सी इज बिगर देन बी, बिगर देन बी, प्रिंट, मैं एल्स करके भी दिखाऊंगा, एल्स से भी करके, प्रिंट सी इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लिखा हूँ, लार्जेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने स्लैश डाल दिया था वो मैंने हटा दिया, ये काम करना चाहिए। इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाले, या मैंने काट दिया गलती से कॉमा, कॉमा, हाँ मैंने काटा था एक गलती से कॉमा, याद आ गया मुझे, मैं कुछ और काट रहा था लेकिन गलती से वो भी बैक स्पेस हो गया वहाँ पर। फर्स्ट नंबर हम लोग डाल देंगे 12, सेकंड नंबर हम लोग देंगे 13, और पहला नंबर हम लोग डाल देंगे 11। 13 इज लार्जेस्ट, ठीक है, काम कर गया। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था ये वाला डालने की जरूरत नहीं थी, इससे बड़ा ही हुआ हल्का, एल्स, लेकिन याद रखना वो आसान है, ये उससे छोटा है, लेकिन ये याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रिंट सी इज लार्जेस्ट, बस। 11, 12, 13, 13 इज लार्जेस्ट, ठीक है, काम कर गया ये भी। अच्छा यहाँ पे मैं, चलो इसके जगह कुछ और नंबर लिख के करता हूँ वापस सही चीज़, 2, 14, ये मतलब अरे, अच्छा मैंने गलती से को स्पेस डाल दिया यहाँ पे, वो मैं एंटर करने आ रहा था, वो नहीं, मैं कोड में कोई गलती नहीं है, वो मैंने इनपुट करते समय थोड़ा गलती किया, वो क्वेश्चन में होगा ही नहीं, ये जो मैंने अभी किया है क्वेश्चन में, ये गलती तुमसे नहीं हो सकती क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। 213 इज लार्जेस्ट, देखो हो गया ना, तो 8th और 9th क्वेश्चन हो गया है। अब कल करेंगे 10th और 11th क्वेश्चन, ठीक है।